बनते हैं, यकीनन ये बात कम नहीं है। इसलिए कि असल चीज़ तो ईमान की हिफाजत है जो इन्हीं तलबा अजीज़ के ज़रिए अंजाम पाएगी। मैं अपने इन मिशकात शरीफ के तलबा से भी कह रहा था, मैंने कहा आपके सर पर ये जो दस्तार फजीलत बांधी जा रही है, इस दस्तार फजीलत की लाज रखना और समझना कि इस दस्तार का एक एक तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की अमानत है। इस पगड़ी का एक एक पेच सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का आलम बरदार है। इस पगड़ी का एक एक पेच उमर फारूक की अदालत का आलम बरदार है। इस दस्तार का एक एक तार उस्मान गनी की सखावत का आलम बरदार है। इस पगड़ी का एक एक पेच अली मुर्तज़ा की शुजाअत का आलम बरदार है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे सरों पर दस्तार फजीलत बांध दी गई, अब लोग हमारे गले में माला डालकर हमारा इस्तकबाल करेंगे, अब लोग अहलन व सहलन मरहबा के नारे लगाएंगे, हम जहां भी जाएंगे लोग हमारे रास्तों में फूल बिछाएंगे, तो मेरे बच्चों ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हो सकता है कि कहीं ऐसा भी हो जाए, कहीं आपकी हौसला अफजाई भी हो, कहीं आपकी राह में फूल भी बिछाए जाएं, कहीं आपका इस्तकबाल भी किया जाए, मगर ज़्यादातर ये होगा कि आपको तानो तशनी सुनने पड़ेंगे। लोग मलामत के जहर आलूद तीर आपके सीनों में पेवस्त करेंगे, मगर उसके बावजूद आपको ये अज़्म करना है, आपको ये इरादा करना है कि तंगी हो या फराखी, खुशी हो या गमी, हालात हमारे मुवाफिक हो या मुखालिफ, इंशाअल्लाह हमने अपने असातिज़ा से अहद किया है, हमने रसूलुल्लाह से अहद किया है, हमने अल्लाह से अहद किया है कि हम हर हाल में दीन का ये चिराग, दीन की ये शमा लेकर के चलते रहेंगे। जो शमा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हुसैनिया ने हमारे हाथों में थमाई है, हम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत ये कहते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शिआर अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया, और हम चिराग जलाते हुए ये नहीं देखेंगे कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, कौन मुखालिफ है, कौन मुवाफिक है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है। इंशाअल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन की ये रोशनी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सबको अपनी आगोश में लेगी और सबको अपनी रोशनी से हमकनार करेगी। मेरे अजीज़ों, ये जामिया हुसैनिया 1945 में जिसकी बुनियाद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने रखी, उस वक्त से लेकर के आज तक हज़रत मौलाना ज़हूर अहमद साहब मुस्तफ़ाबादी और दीगर बड़े बड़े ज़िम्मेदारान किराम आए, जिन्होंने अपने अपने वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक मदरसे को तरक्की दी। ता के 2 फरवरी 2009 के अंदर अल्लाह ताला ने आपको एक निहायत ही आली हौसला, एक निहायत ही आली ज़र्फ़ और एक निहायत ही जफाकश और एक निहायत ही चश्मपोश और एक निहायत ही वसी हौसला रखने वाला मुजतहिद मुदब्बिर और मुंतज़िम अता किया। मेरी मुराद है मीरे कारवां हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब कासमी दामत बरकातुहुम से, और अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मौलाना यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक्त से लेकर आज तक तामीरी और तालीमी सिलसिला मुसलसल तरक्कियों की तरफ गामजन हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत को अमला भी बड़ा अच्छा फराहम किया। नाजरे का एक एक उस्ताज़, हिफ्ज़ का एक एक उस्ताज़, प्राइमरी का एक एक उस्ताज़ और अरबी का एक एक उस्ताज़ हमारी आँखों का तारा है, हमारे सर का ताज है, हमारे दिल की धड़कन है। मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, अपने असातिज़ा की खूबी मैं जानता हूँ, मौलाना जानते हैं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं। अगर मैं अपने असातिज़ा की खूबियाँ आपको बताने पे आऊँ तो आप ये समझेंगे कि शायद ये जलसा इन्होंने खुद नुमाई और खुद सिताई के लिए किया है। इसलिए मैं किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहता, बस गाँव वालों से, बस्ती वालों से इतना कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर आपने मदरसे का खूब ताउन किया है। रात भी हज़रत मौलाना ने बजट पेश करते, आमद पेश करते हुए बताया 23,96,000 और उससे भी कुछ ऊपर रुपये अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिए। बाद में भी कुछ मुश्तरका चंदा हुआ और मुमकिन है कि अब भी आप हजरात दें, बाद में भी आप ही देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? मदरसा आपका है, बच्चे आपके हैं, उस्ताद आपके हैं, जिम्मेदार आपके हैं। हम
इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं हैं कि हमसे कोई भूल चूक ना हो सके, हमसे कोई इंसानियत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ काम ना हो सके। मगर दस्त बस्ता हाथ जोड़ करके, अगर हाथ जोड़ने की गुंजाइश होती तो मैं हाथ जोड़ता, पैर पकड़ने की गुंजाइश होती तो मैं पैर पकड़ता। अगर एक एक शख्स के पास जाकर के कह सकता तो एक एक शख्स के पास जाकर के कहता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तूबा लिमन जअलल्लाहु तआला मिफ्ताहन लिल खैरि व मिग़लाक़न लिश्शर। शाबाश है उस शख्स के लिए जो खैर के खुलने का जरिया बन जाए और शर के बंद होने का जरिया बन जाए। व वैलुन लिमन जअलल्लाहु तआला मिग़लाक़न लिल खैरि व मिफ्ताहन लिश्शर। और हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है, हाँ हलाकत है उस शख्स के लिए जो खैर के किसी काम को बंद करने का जरिया बन जाए और शर के किसी दरवाजे को खोलने का जरिया बन जाए। हमें अबू बकर और उमर के साथ कयास न करें, उस्मान और अली पर न तोलें, अबू हनीफा और शाफई न समझें, मालिक और अहमद बिन हंबल न समझें, इमाम गजाली और राजी न समझें। लेकिन आज के दौर के लिहाज से रब्बे काबा की कसम, अगर हमारा दीन महफूज है तो इन्हीं मदरसों की वजह से महफूज है, इन्हीं उलमा की वजह से महफूज है, इन्हीं तलबा की वजह से महफूज है। अरे आप क्या समझते हैं, जब हम अपने घरों में मुर्ग मुसल्लम खा रहे होते हैं, ये तलबाए अजीज़ पतली दाल के ऊपर गुजारा करते हैं। इनके कपड़े आकर के देखा करो, इनके कमरे आकर के देखा करो, आपको इंतहा तो दिखाई देती है, आपको इब्तिदा दिखाई नहीं देती। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जब हम ख्वाब खरगोश में मस्त होते हैं, सुबह के वक्त उठ करके क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, मिशकात शरीफ का तकरार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मरगूबपुर मुस्तफ़ाबाद पर, रतनपुर और हलवैड़ी पर, लंढोरा और इक्कड़ पर, हमारे ज़िला हरिद्वार और उत्तराखंड पर आने वाला अजाब अल्लाह ताला रोक देता है और ये कहता है कि खबरदार खबरदार, अभी इस बस्ती में ये मदरसा है जहाँ छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको कोई शिकायत है, आप जिम्मेदार मदरसा से तहजीब के दायरे में आकर के कहिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर उस शिकायत को हल करने की हत्तल इम्कान इंसानी कोशिश की जाएगी। मगर ये तरीक़ा कि आप बेइज्जत करें लोगों को, मगर ये तरीक़ा कि आप अफवाहों पर कान धरने लगें, मगर ये तरीक़ा कि आप बातों बातों में खामी और कमी निकालने लगें और ऐसा महसूस हो कि खुदा न खास्ता आप मुआविन बनकर नहीं बल्कि रकीब बन कर के चल रहे हैं, तो ये तरीक़ा मेरे दोस्तों अच्छा नहीं है। मैं मदरसे का एक मुदर्रिस होने की हैसियत से कभी नहीं बोला इस स्टेज पर खड़ा होकर, मैं सिर्फ नाम पेश करता हूँ उन मुकर्रिरीन के जो तकरीर करते हैं। लेकिन आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई में माफ़। आप ऐसा न करें, अल्लाह की कसम ये मदरसा आपका है, ये मदरसा आपका है। इस मदरसे की सरबुलंदी और इस मदरसे की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है। कोई खामी कमी, कोई बशरी चूक अगर हो जाए, आप हज़रत नाजिम साहब से कहिए, हज़रत मुफ्ती राहत अली से कहिए, हज़रत मौलाना अली हसन साहब से कहिए, हज़रत मौलाना अब्दुस्समद साहब से कहिए, हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब से कहिए, दीगर असातिज़ा से कहिए, इंशाअल्लाह ताला उस खामी को हल करने की कोशिश की जाएगी। मगर अगर हमारे दोस्तों के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुँचेंगे, अगर हमारे दोस्तों के हाथ हमारी पगड़ियों तक पहुँचेंगे, हमारी टोपियों तक पहुँचेंगे, तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमारे सीने में भी कुरान रखा है, हमें भी रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला देगा, जैसा कि अपनी तमाम तर मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला देता है। लेकिन नुकसान ऐसे मौक़ों पर हमेशा मदरसे का हुआ करता है, उस जगह का हुआ करता है जहाँ इस तरह का अजीम काम अंजाम पा रहा होता है। हमेशा हर साल जलसे में हज़रत नाजिम साहब खड़े होकर के आपका शुक्रिया अदा किया करते हैं कि आपने हमेशा अपने ताउन से नवाजा है। आज अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी तरफ से हज़रत नाजिम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हजरात अगर इजाज़त देते हैं तो ज़रा मुझे हाथ उठा करके बताएं, क्या मैं आपकी तरफ से हज़रत मौलाना हारून साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ? अभी सबके हाथ नहीं उठे। जो जो ये कहना चाहते हैं कि वाकई ये कुरानी चमन यूं ही सदा आबाद रहे, वो मुझे इजाज़त दें कि मैं हज़रत नाजिम साहब का शुक्रिया अदा करूँ और उनसे दरख्वास्त करूँ कि हज़रत आप हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इसी तरीके से इस कारवां को लेकर के चलते रहिए और आप लोगों से
कहिए मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, एक दिया मैंने जलाया है हवाओं के खिलाफ, हिम्मतें ना तोड़ो। मेरे भाइयों, एक शायर हैं कलीम आजिज़, उन्होंने कहा था तुम लोग मेरे फ़न का अगर हौसला बढ़ाते, तुम लोग मेरे फ़न का अगर हौसला बढ़ाते, दुनिया में खींच लाता फ़ज़ाए बहिश्त को। और इंशाअल्लाह हौसला बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, ये वादा है कि जब तक इस मदरसे के अंदर अल्लाह ताला ने क़याम मुक़द्दर रखा है, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ काम करते रहेंगे। और अपनी सी कोशिश यही होगी कि अल्लाह तबारक व ताला इस इलाक़े का नाम, इस मदरसे का नाम इसी तरीक़े से सारे आलम के अंदर रोशन करता रहे और यहाँ से इसी तरीक़े से कुरान पाक की सदाएँ बुलंद होती रहें। और अगर हमारा कोई भाई फिर भी हमारी किसी बात से शिकायत करते हुए तंज़ो तारीज़ या तानो तशनी का निशाना बनाएगा तो उसे भी हम मोहब्बत के साथ यही कहेंगे, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का मदरसा है, इसे ना मेरी ज़रूरत है ना आपकी ज़रूरत है। यकीनन आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, कोई और नहीं होगा तो कोई और होगा। दीन का ये काम इसी तरीक़े से चलता रहेगा। खुशकिस्मती होगी हमारी अगर हम आपस में इस निज़ाम को जोड़ने का ज़रिया बन जाएं। और यकीनन आप हमेशा जोड़ कर के चलते हैं। मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहता। मेरे निहायत ही मखदूम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुरब्बी मुशफ़िक़ मोहसिन और हमारे इस इलाक़े की आन बान शान जान मुफ़क्किर मिल्लत क़ाइद मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम देवबंद यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। उनकी मौजूदगी में तो मुझे इतना बोलने की जसारत भी नहीं करनी थी, लेकिन बस क्या कहें कभी कभी कुछ बातें ज़बान पर आ ही जाती हैं। अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत अक़दस मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम देवबंद से दरख्वास्त करता हूँ इस शेर के साथ, गुल इज़ारे फ़साहत चले आइए, शहसवारे बलागत चले आइए, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ, शेख मुफ्ती रियासत चले आइए। और भाई मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस बात का आपसे इस बात की उम्मीद रखूँगा कि आप अपने मदरसे का इसी तरीक़े से ताउन करें जिस तरीक़े से हमेशा करते आए हैं। ये बात मैंने इस मदरसे का एक उस्ताद होने की हैसियत से नहीं, बल्कि ज़िला हरिद्वार का एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कही है। उम्मीद है कि गवारा की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।